हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी टारो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट रूही। एंड स्वागत करती हूं आप सबका इस चैनल पे। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना था इस रिश्ते के बारे में। आज की इस रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ थी शाम की एनर्जी। इवनिंग रीडिंग है ये, तो शाम की एनर्जी क्या थी और किस प्रकार की बातें हो रही थी, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना किसी देर के। एंड प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कीजिए। दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका मन में 3 बार नाम ले सकते हैं आप। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यह है मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड, ओके, यह है मेरे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। एक कार्ड और मुझे चाहिए, थैंक यू सो मच। फूल की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक। साइन बताती हूँ, साइन से आप अपने पार्टनर के साथ है ना चीज़ों को रिलेट करना। तो साइन है आपके पार्टनर का जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सारे साइन अवेलेबल हैं, यानी कि जितनी भी राशियाँ हैं है ना वो सब की सब यहाँ पे उपलब्ध हैं। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं? कार्ड्स मुझे सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन जिस तरीके से बातें कर रहे थे, एकदम उदास होकर के, बहुत ज़्यादा मायूस होकर के, बहुत परेशान होकर के, ऐसा लग रहा था जैसे कि ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है आपके साथ। आपकी याद बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और उन यादों की वजह से ही आज आपके पार्टनर इस तरीके की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना अभी फ़िलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यानी कि ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार मैं उसके साथ ना इमोशनली कनेक्ट हो गया हूँ, इमोशनली मैं उसके साथ बहुत दिल से कनेक्ट हो गया हूँ, दिल से, एकदम दिल से कनेक्शन बना ली है मैंने। अब ये कनेक्शन दिल से कैसे बना है, कैसे क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बट जो भी कनेक्शन है ना वो दिल से बना हुआ है, एकदम पूरे दिल से। मेरा कनेक्शन इतना वीक तो नहीं था, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, मेरा कनेक्शन इतना वीक नहीं था, बट फिर भी मेरे अंदर वो वीकनेस आई, मेरे अंदर वो प्रॉब्लम्स आई। काफ़ी अजीब लगता है ना, मैं जब उसे देखता हूँ ना तो मुझे खिंचाव बहुत महसूस होता है। ऐसा लगता है ना जैसे अपने कदम को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा शांत, पीसफुल मुझे फील होता है ना उनके साथ रहकर, बातें करके। फ़ोन पे भी हमारी बातें होती है तो घंटों घंटे बातें होती हैं, और इतना पीसफुल फील होता है ना कि उसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होता है। मैं अंदर से ना बहुत परेशान हूँ। देखो गाइस, रीडिंग हो रही है और कॉल बार बार आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की इस रीडिंग में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत मिसिंग एनर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपके पार्टनर के मन में ऐसी चीज़ें हैं जिसे कहते हैं ना कि ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरा उससे एकदम डीप कनेक्शन है, डीपली, एकदम मैं डीप कनेक्शन में हूँ उसके साथ।
मैं डीपली उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं डीपली उसके साथ इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मेरा मन उसके साथ इतना दिल से, मतलब मेरा मन उसके साथ इतना कनेक्ट है ना कि मैं अपने मन को उसके मन से जुदा नहीं कर पा रहा। पिछले कुछ दिनों में, लगभग 8 से 10 दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। 8 से 10 दिन मेरे ऐसे गुजर रहे हैं जैसे मानो एक सज़ा है, ठीक है, मानो जैसे एक सज़ा है। और मैं ऐसे परेशान हो रहा हूँ, मैं ऐसे परेशान हो रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मुझे परेशानी इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। अंदर से मन बहुत बेचैन है, लेकिन कैसे करूँ कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। मैं उसके साथ इतना कंफर्ट फील करता हूँ कि उसके बगैर कुछ नहीं चाहिए होता है मुझे। उसके साथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत, इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि अब उसके साथ जितना मैं किसी और के कंपेयर करूँ ना, तो वो कंपैरिजन जो है ना मुझे नहीं मिलता। लास्ट टाइम जब हम दोनों की बातें हुई थी, कुछ चीज़ें ऐसी रह गई जिसमें मैंने कुछ उल्टी बोली, उसने कुछ उल्टा बोला। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई ना जिसकी वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैं अंदर से ना बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे अंदर एक होप ज़रूर थी कि उसका कॉल आएगा, उसका कॉल आएगा, कुछ तो चीज़ें बदलेंगी, मैसेज आएगा। मैं इंतज़ार में खड़ा रहा, सारी चीज़ें एक साइड रख के मैं इंतज़ार में खड़ा रहा बस कि उसका कॉल आएगा। बट उसका कॉल नहीं आया, उसका कोई मैसेज नहीं आया, जिसकी वजह से ना मैं आज अकेला हूँ। आज ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ें क्या हो रही हैं और क्या आगे जाके होंगी, क्या चीज़ें सही होंगी, क्या चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी। मुझे तो ये टेंशन है कि क्या चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो किया है उसके अनुसार से मुझे तो लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उसे क्यों नहीं मुझसे बात करनी है। मेरी बातों का ज़्यादा बुरा लगा है उसे, क्योंकि क्या होता है कि जब इमोशनल पर्सन होता है ना, वो इमोशंस ही उसको चाहिए होता है। लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बात कर ली, मैंने बहुत गुस्से में बात कर लिया, जिसकी वजह से ना उसका और मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे टूट गया। ठीक है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आज भी उसके लिए लॉयल हूँ। मुझे इधर उधर नहीं जाना है, भटकना नहीं है, भटकती हुई आत्मा नहीं बनना है। मुझे उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाना है जिसमें जिसमें प्यार हो, जिसमें ठहराव हो, ऐसा ठहराव हो जहाँ से निकलने का कभी मन ना करे। मैं बहुत मैच्योर तरीके से उसे हैंडल करना चाहता हूँ। हम दोनों की एज गैप भी है, और एज गैप होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आप लोगों का। एज गैप होने के बाद भी मैं उसके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहता हूँ, एंड कहीं ना कहीं मैं स्टेबल हूँ उसके साथ, आगे बढ़ना चाहता हूँ उसके साथ। लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूँगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या होगा फोकस मुझे कोई आइडिया नहीं है, लाइफ मेरी कैसे चलेगी कोई आइडिया नहीं है। बट चाहता तो हूँ, मैं उसके साथ जितना भी कर सकता हूँ उतना कुछ करने की चाहत मेरे अंदर बहुत है। मैं क्या करूँ, क्योंकि चीज़ें मुझे उसकी तरफ ही खींच रही हैं। उसकी याद आती है अक्सर, उसका कॉल मैसेज देखता हूँ, बात करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ जब देखता हूँ कि वो तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है, लियो की एनर्जी में, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जिसका सामना करना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि उसके अंदर अभी ईगो बहुत आ गया है। ईगो मेरे अंदर भी था, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत बदलाव आ गया है, बहुत ईगो हो गया है मुझे लगता है। क्योंकि उसका कॉल ना करना, उसका मैसेज ना करना मुझे बहुत परेशान करता है। मैं बहुत परेशान होता हूँ कि उसका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, उसने बात नहीं की। पता नहीं उसे कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, लेकिन मैं भी इतना नहीं हूँ कि मैं उसे दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ या मुझे तुम्हारी परवाह है। ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा। मैं भी एकदम से बहुत रूड हो गया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना रोना धोना दिखाऊँ। मैं ये दिखाऊँ कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं ये नहीं दिखाना चाहता। मैं बस चीज़ों को नॉर्मल करना चाहता हूँ कि चलो ठीक है,
नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें, नॉर्मल हो जाएंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं इतना ज़्यादा अपने आप को कभी अकेलापन में फ़ील नहीं किया था जितना कि आज मुझे फ़ील हो रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा खालीपन है, और समझ नहीं आ रहा है कि इस अकेलेपन का साथी किसे बनाऊं, किसे कहूं अपने मन की बात कि मेरे मन में क्या है, क्योंकि मुझे समझने वाला आज तक कोई मिला नहीं। और क्या ही कहूँ, ईश्वर क्या चाहता है मेरे साथ। कभी कभी लगता है कि शायद मेरी ज़िद होती है, शायद मेरी ज़िद के कारण से ये चीज़ें मेरे ऊपर हावी होती हैं, शायद मेरे ज़िद के कारण से ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर होती हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है। मैं कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी लगता है कि यार चीज़ें नॉर्मल कैसे होंगी, चीज़ें नॉर्मल कैसे होंगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। देखो 2 ऑफ कप्स को आना था, फिर से आ गया है ना। फर्स्ट बार कार्ड सफल कर रही थी तो पहला कार्ड यही दिखा था, है ना, लेकिन फिर इसको आना ही था, आ गया। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, जिस कार्ड को आना है वो तो आएगा ही आएगा। देख लो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइज ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं ना, नहीं लेंगे हम इनको। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। नंबर 10। ओह, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, लवर्स की एनर्जी आई है फाइनली, वेरी नाइस। आपके पार्टनर और आपके बीच थर्ड पार्टी हो सकती है और आपके पार्टनर का डेस्टिनी 1 होता है, हो सकता है, या बेसिक नंबर 1 हो सकता है। अब ये बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे, तो बेसिक नंबर वो नंबर होता है जो आपकी डेट होती है। ठीक है, जैसे कि आपके पार्टनर का जन्म 10 तारीख हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, या फिर 1 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो, ठीक है, या 28 तारीख को हुआ हो, तो उनका उनका बेसिक नंबर 1 होगा। और डेस्टिनी नंबर पूरे डेट ऑफ बर्थ को काउंट कर लो, है ना, जो टोटल में आए सिंगल डिजिट में वही होता है डेस्टिनी नंबर। तो यहाँ पे वही है, आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर या तो 1 हो सकता है या बेसिक नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे, ये पर्सन बताते हुए दिख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान। ठीक है, और ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। ठीक है, तुम उसके किसी दोस्त से बात करके देखो ना, अगर कोई जान पहचान का है, कोई तीसरा पर्सन है, तो उससे बात करके देखो कि उसका मन क्या है, उसके मन में क्या है, उसका मन क्या कहता है, उसके मन में क्या चीज़ें हैं जो कि वो तुम्हें बोलना चाहती है या बोलना चाहता है। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, ये सिर्फ तुम दोनों जानते हो, बाकी कोई तीसरा चौथा कोई नहीं जानता है। ठीक है, और कोई जानने में इंटरेस्ट भी नहीं रखेगा मुझे लगता है, क्योंकि तुम दोनों के बीच का प्यार है, तुम दोनों के बीच का कनेक्शन है, ये तुम दोनों को समझना होगा, तुम दोनों को जानना होगा, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्शन को फील करना होगा। तुम्हारा प्यार है और उसका प्यार है, तो तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन को फील करो और एक दूसरे के साथ कनेक्शन को, है ना, इंजॉय करो। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अपने कनेक्शन को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के तुम इस तरीके से मत रहो, अपनी लाइफ को लेकर के तुम इस तरीके से जगल मत करो। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मायने रखती हैं। ठीक है, तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो, अपने आप को इतना दुखी क्यों कर रहे हो। इतना दुखी रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि चीज़ें अगर बिगड़ जाती हैं तो हमेशा उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि और ज़्यादा सोचना चाहिए डीपली और दुख अपना दर्शाना चाहिए, बताना चाहिए
क्यों? नहीं ज़रूरत है ना बताने की, क्योंकि यहाँ पे हम सँभालेंगे खुद को तभी जब हम जान पाएँगे कि हाँ, हमारे अंदर क्या कुछ है, क्या नहीं है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि इतना बर्डन, इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंक मत करो, इतना बर्डन मत लो। ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ़ में इतनी बर्डन है, ठीक है? अब कितना बर्डन लोगे? इतना परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, ब्रेकअप हुआ तुम दोनों का, जो भी पेनफुल सिचुएशन रही तुम दोनों की, मानता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अब तो ट्राई करना चाहिए इन सारी सिचुएशंस का सामना करने के लिए। लास्ट टाइम जब तुम दोनों की बहस हुई थी, तुम दोनों की बातें हुई थी, किस इस प्रकार से अगर तुम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, तो उसी वक्त तुम एक छोटा सा वर्ड है सॉरी, उसको बोल के ख़त्म कर सकते थे। लेकिन वो वर्ड ना तुमने बोला ना उन्होंने बोला। तुम्हारे अंदर भी वही है कि मैं हूँ, और उसके अंदर भी होगा कि मैं हूँ। तो ईगो वाली बातें जो है ना तुम दोनों के बीच में, तो मुझे जहाँ तक लगती है, क्योंकि वो इमोशनल है। तो क्या हुआ? इमोशनल आदमी को ईगो नहीं होता है क्या? होता है ना। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसे भी लगा होगा कि तुम शायद ज़्यादा बोल रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वो कुछ ना कर पाया हो, कुछ नहीं कर पाई हो, है ना। तो तुम्हें जो है ना अपनी फैमिली दिखाई देती है, या तुम्हें जो है अपनी फैमिली की पड़ी होती है, उसे भी तो अपनी फैमिली की पड़ी होगी। मुझे लगता है ना कि तुम जो है ना ये गलती कर रहे हो, और गलतियाँ तुमने करी हैं। सीधी सी बात है कि तुम उससे एक प्यारा सा मैसेज करो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा। सुबह कर लेना, गुड मॉर्निंग का मैसेज कर लेना, या रात में कर लेना गुड नाइट का मैसेज, ठीक है। लेकिन उससे बात करने की कोशिश करो। ब्लॉक करने से, इग्नोर करने से कुछ नहीं होता है। दोनों के बीच में और दूरियां बढ़ेंगी, ठीक है। तो दोनों की दूरियों को ख़त्म करने का वक्त यही है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए डिसाइड करो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो कि नहीं हो। अगर वो तुम्हें अपना ईगो दिखा रही है या दिखा रहा है, तो तुम्हारा भी काम है ना कि उसके तरफ नतमस्तक हो जाओ। अगर दोनों आदमी फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, अगर दोनों ही तन के रहेंगे तो रिश्ता तो नहीं अड़ेगा ना, नहीं निभेगा ना। तो यहाँ पे एक को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अभी उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है उसकी, और आपकी गलती रही है, इसलिए आपको झुकना पड़ेगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने से रिश्ते अगर सुधरते हैं, रिश्ते अगर सही होते हैं, तो वो झुकना नहीं होता है। ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचेगी, और ना ही उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचेगी। आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। ईश्वर से जो है ना थोड़ा सा डरो, और जो गलती हुई है माफ़ी मांगो। मैं तो यही कहूँगा कि प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर तुम दोनों का जो प्यार है, जो रिलेशन है, वो बना के रखे, क्योंकि ये रिश्ता प्यार वाला रिश्ता ना आज के टाइम में बहुत कम मिलता है। प्यार किसी का मिलना बहुत कम हो पाता है आज के टाइम में। किसी को ट्रू लव मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात है। और जिसको ट्रू लव मिल जाए, जिसको लगता है कि हाँ उसका पार्टनर उसे बहुत प्यार करता है ना, उसे फिर दोबारा छोड़ के किसी और की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं है। अगर तुम लॉयल हो, वो लॉयल है, तो फिर दुनिया जाए भाड़ में, है ना। ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टिव हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हो। ख्याल रखना किसी तीसरे को इन्वॉल्व मत करना इस रिश्ते में, क्योंकि क्या होता है अक्सर कि प्यार जब बढ़ता है तो उस प्यार को तोड़ने के लिए कोई तीसरा भी आ जाता है बीच में। उस तीसरे को आने से रोकना ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई तीसरा भी आ रहा है तुम दोनों के बीच में। इसलिए मेरी तो यही गाइडेंस रहेगी कि तुम जो है ना अपने रिलेशनशिप के लिए क्लियर रहना, अपने पार्टनर के लिए क्लियर रहना, अपनी चीज़ों के साथ क्लियर रहना, ठीक है। तब जाके तुम वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो तुम कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में गाइस। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। इस पे भी हमारी फैमिली जो है जल्द ही बढ़े, और आप सबके सपोर्ट की वजह से ही फैमिली बढ़ेगी। तो लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फैमिली मेम्बर है कोई, किसी की ज़रूरत है, जिसकी कंडीशन आप जानते हो कि उसको उसके प्यार के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपको भी ब्लेसिंग्स मिले उसकी,
आप भी उसकी हेल्प कर पाओ। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस ये वीडियो शेयर करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो सकता है कि उसको कुछ जानकारी मिले, है ना। तो आई होप आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी रीडिंग। तो चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को ख़त्म। एंड अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फिर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी अगर आप बुक करना चाहते हैं या पाम रीडिंग कराना चाहते हैं तो यस, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।